हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स और आज के वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस और लैंडमार्क केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस का जो भी फैक्ट्स है वो समझेंगे, उसके साथ साथ केस का जजमेंट देखेंगे कि क्या जजमेंट मिला है इस केस में, और उसके साथ साथ जो जजमेंट आया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा फेमस और लैंडमार्क केस है जिस केस का नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस भारतीय कानूनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मामला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और गिरफ्तारी के अधिकारों से संबंधित था। जो कि मतलब अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उससे के ऊपर कोई भी हरासमेंट ना करे, या फिर गिरफ्तारी के अधिकार जो भी राइट्स होते हैं, जो भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसके जो भी राइट्स हैं उसके लिए ये केस इंपॉर्टेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान मानवीय अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया है कि जो भी आप अरेस्ट करते हैं पर्सन को, उसका राइट का वायोलेशन नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस, यानी कि केस का फैक्ट क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले है कि इस केस का शुरुआत हुआ था 1987 में, जब डीके बासु नाम के एक व्यक्ति जो कि एक पश्चिम बंगाल राज्य के थे और सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका, जिसको हम लोग बोलते हैं PIL, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो PIL दाखिल किया। तो याचिका में यह आरोप था कि पुलिस हिरासत में लोगों के साथ अत्याचार और क्रूरता की घटनाएं बढ़ रही है, यानी कि जो भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो अरेस्टेड पर्सन के साथ काफ़ी क्रूरता और अत्याचार के साथ पेश आता है। तो इसके खिलाफ ये केस था और उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायोलेशन हो रहा है। तो आइए जानते हैं मूल मुद्दा क्या था, मैटर क्या था मेन। तो डीके बासु का आरोप था कि पुलिस हिरासत में कैदियों को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, यानी कि इलीगल तरीके से रखा जाता है। उनके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जाता है, यानी कि मेंटली और फिजिकली अत्याचार किया जाता है, उनके साथ हरासमेंट किया जाता है, उनके साथ शारीरिक मानसिक अत्याचार होता है और उन्हें न्याय का मौका नहीं दिया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि हिरासत में रखने के तरीके असंवैधानिक, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे नागरिकों का मौलिक अधिकार, जो भी उनका फंडामेंटल राइट है, उसका वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। खासकर धारा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और धारा 22 जो कि है गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अधिकार, तो इन दोनों का वायोलेशन हो रहा है। ये मेन मुद्दा था हमारा। तो आइए जानते हैं कि इसमें जजमेंट क्या निकल के आया। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान जो भी ह्यूमन राइट्स है, मानवीय अधिकार है, उसको रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया कि कोर्ट ने पुलिस विभाग और सरकारी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत सही तरीके से निपटाया जाए और उनके साथ कोई क्रूरता न हो। यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसके साथ क्रूरता से पेश नहीं आइए, और जो भी उनका राइट है उनका राइट उनको मिलना चाहिए गिरफ्तार व्यक्ति को। ये आप पुलिस और सरकारी अधिकारियों को कहा गया। तो अब आइए हम लोग जानते हैं जो मुख्य दिशा निर्देश था, यानी कि गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो मेन गाइडलाइंस क्या था, लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले गिरफ्तारी के समय सूचना देना, मतलब कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको यह जानकारी देना अनिवार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसे एक वकील का मदद प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। यानी कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको यह बताना जरूरी होता है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, यानी कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम क्या है, पता क्या है, किस समय पर गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, और अन्य इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी है वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद आता है गिरफ्तारी की सूचना, यानी कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है
उसके गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर उसके परिवार को यह सूचित करना उसका अधिकार है, राइट है कि उसके परिवार को यह बताया जाए कि उसका गिरफ्तारी हुआ है। उसके बाद आता है हमारा गिरफ्तारी का प्रमाण पत्र, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास एक हस्ताक्षरित गिरफ्तारी प्रमाण पत्र है, जो भी अरेस्ट सर्टिफिकेट है उस पर साइन करके वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला होता है हिरासत में अत्याचार से बचाव, यानी कि जो भी व्यक्ति अरेस्टेड है उसके साथ कोई भी अत्याचार ना हो। तो इस केस के आधार पे पुलिस वालों को ये भी आदेश दिया गया है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जिस व्यक्ति का गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति क्रूरता के साथ पेश ना आए, अमानवीय तरीके से, अपमानजनक तरीके से व्यवहार न करे, किसी भी प्रकार का उसके साथ हैरेसमेंट ना हो, उत्पीड़न ना हो, और ना इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला है प्रत्येक गिरफ्तारी पर मेडिकल जांच, यानी कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसका मेडिकल जांच होना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल जांच करवाना काफ़ी अनिवार्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति को कोई शारीरिक या मानसिक चोट तो नहीं पहुंची है, कोई भी फिजिकल या मेंटली चोट तो नहीं आया है। उसके बाद होता है न्यायिक हिरासत, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। तो अगला है हमारा डिसीजन, यानी कि इस पूरे केस पर क्या निर्णय निकल के आया, आइए जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों को बचाने के लिए कानूनों और दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया पुलिस वालों को कि आप कानून और दिशा निर्देश का पालन कीजिए। कोर्ट ने यह माना कि पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और अत्याचार से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि जो भी पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़न, हरासमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। और यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन ना हो, वायोलेशन ना हो उनके राइट्स का, और वे न्यायपूर्ण प्रक्रिया से गुजरे, यानी कि जो भी हो लॉफुल हो, लीगल तरीके से हो। आइए अब जानते हैं इस केस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस केस का, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। तो डीके बासु मामले में निर्णय के बाद भारतीय न्याय व्यवस्था में पुलिस हिरासत के दौरान उत्पीड़न यानी कि हरासमेंट के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए। यह केस भारतीय न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अहम मील का पत्थर बन गया, एक लैंडमार्क केस के रूप में बन गया। इस निर्णय से पुलिस के अत्याचारों को रोकने और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, यानी कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, उनके राइट्स का रक्षा करने के लिए इसमें मदद मिला इस केस के डिसीजन के हेल्प से। तो ये था पूरा केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, डिसीजन से लेकर केस का फैक्ट्स तक। तो आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इस पूरे केस लॉ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है हमारा, एक बार जानते हैं। तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस भारतीय न्याय प्रणाली में पुलिस हिरासत, यानी कि जो भी पुलिस अरेस्टेड पर्सन को रखता है उसे बोलते हैं हिरासत में रखना। तो हिरासत और गिरफ्तारी के दौरान, यानी कि अरेस्टिंग टाइम में, जो भी पब्लिक के अधिकार, यानी कि जो भी उनके राइट्स हैं, उनके रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला था। यानी कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, यानी कि पुलिस की हिरासत में जो भी व्यक्ति हैं, या अरेस्टिंग टाइम के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान जो भी पब्लिक है, उनका जो राइट्स है उसका रक्षा हो सके, और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ने पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और अन्य अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया। ये जजमेंट जो था वो पुलिस हिरासत के दौरान या फिर अरेस्टिंग टाइम में जो भी अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न, हरासमेंट हो रहा था, उसके खिलाफ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीगल ढांचा स्थापित किया गया, जिससे आम जनता, जो भी पब्लिक है, उसके ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, कैसा था वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।